लेकिन सामीन जी वकार आज ही की इस बैठक में मैंने अपने तमाम साथियों से ये हक लिया है कि मैं कुछ लोगों के मुतालिक बात ज़रूर करूँगा जिन्होंने इस मसले को ख़त्म कराने के बजाय हवा देकर अपने ज़ाती बुग़्ज़ व इनाद का मुज़ाहरा किया है। सबसे पहले मेरी मुराद जो हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जिन्हें उलमा की सूरत में बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ और उनके साथ साथ दुनिया से तशरीफ़ लाए हुए मौलवी मोहम्मद मुश्ताक साहिब, मौलाना महमूद साहिब, जनाब कारी सखावत साहिब और दीगर जो लोग जफर चौक पर कल वो तशरीफ़ लाए और जिन्होंने इस मसले को ख़त्म कराने के बजाय हवा देने की कोशिश की, मैं फ़कत उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप लोगों का किरदार ये होना चाहिए था इस मसले पर आप हम दोनों फ्रीकैन से रब्ता करते, कोई मुनासिब हल निकालते, लेकिन आपने इस लड़ाई को हवा देने की कोशिश की है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ऑफिशियल पेज को इस्तेमाल किया गया है, तहरीक लब्बैक के ऑफिशियल पेज को इस्तेमाल किया गया है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ना मैं कोई तलखी पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन सामीन जी वकार आपकी लीडरशिप हो इस मुल्क के अंदर, मेरी लीडरशिप हो, कोई जमात हो, सब काबिल एहतराम, सबका एहतराम, लेकिन तनकीद का हक सबको हासिल है। आप कोई मकाम सहाबियत पे भी फायज नहीं, ना कोई मकाम नबुव्वत पे फायज है, ना कोई मासूम है, सब पे बात हो सकती है। मैं फ़कत पूछना चाहता हूँ तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत से नईम चट्टा साहिब को इजाज़त लेने के लिए मिर्ज़इयों के खिलाफ मरकज से इजाज़त लेनी पड़ती है। वो फरमाते हैं कि मैं महीने गुजर जाते हैं, मुझे इजाज़त नहीं मिलती। मैं मरकज से पूछना चाहता हूँ कि आपके पिंडी घेब के अहदेदारों ने और जिन कारकुनान ने, मैं सबका नाम नहीं लेता, सब की बात नहीं करता, उन्होंने आपसे इजाज़त ली है? मिर्ज़इयों के लिए आपकी इजाज़त के लिए अगर नईम चट्टा साहिब को हफ्तों महीनों इंतज़ार करना पड़ता है तो रातों रात आपने ये इजाज़त कैसे दे दी है? मैं फिर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आपने गलत इल्ज़ामात की तायीद की है। इल्ज़ामात की बात है, अगर मैं फिर इंतशार नहीं चाहता, लेकिन पीर अफजल कादरी साहिब की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं इल्ज़ामात की। उन्होंने भी किसी नशे की बात की है, उन्होंने भी किसी के किरदार की बात की है, लेकिन मैं फिर नहीं कहना चाहता। मैं जानता हूँ आप लोग जो रवैया मेरे साथ इख्तियार रखोगे, लेकिन मेरे साथियों ख्याल रखिएगा, आपकी बार मैं ना किसी अमन कमेटी का मेंबर हूँ और मैंने आज बताया है थाने के अंदर भी कि आज के बाद मैं किसी अमन कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर आपको तनकीद का हक हासिल है, जिस जुबान में आप मुझसे बात करेंगे मैं उसी जुबान में आपकी लीडरशिप के बारे में बात करूंगा। अगर आप बुरी जुबान मेरे बारे में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपकी लीडरशिप के हवाले से बुरी बात करूंगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर बशीर अहमद रिजवी साहब, मैंने थाने के अंदर आपको 3 तलाक पर हलफ दिया है कि मेरे अंदर आपका कोई इनाद नहीं। मैं अगर यजीद पे लानत करता हूँ, ना मेरा अपना ज़ाती कोई मफाद है, ना कोई दुनियावी गर्ज है, ना मेरा किसी आदमी को चढ़ाना मकसद है, ना मेरा कोई और फ़ायदा उठाना मकसद है, बल्कि फ़कत मवद्दत हुसैन है। अगर इससे हटकर मैं किसी और नीयत, किसी और बात के ज़रिए बात करूँ तो मैंने उन्हें हलफ दिया है तलाक पे, लेकिन उसके बावजूद सर बसात एहतराम, बसात माजरत, सर आप क्यों आ गए इस झगड़े में हमारे 2 फ्रीकैन के दरमियान? आप एक आलिम दीन है इस शहर में। मुझे सर आपने उस दिन थाने में कहा है, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आप क्या इन इल्ज़ामात की तायीद करते हैं? जो मुदस्सर अजीज साहब मेरे भाई हैं, मेरी वो जगह सुलह हो गई है, उन्होंने अपने इल्ज़ाम वापस ले लिए, लेकिन सर क्या आपको इस सूरत हाल में पढ़ना चाहिए था? इसके बाद सर एहतराम कैसे रहेगा? उस दिन भी आप जुलूस पे वो दरख्वास्त जो अहलियाने मोहल्ला के नाम से हमें भेजी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी जो लैंग्वेज देखें सर। पहले आप फरमाते हैं मेरा इन दरख्वास्तों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अहलियाने पिंडी घेब की नाम से जब दरख्वास्त वाले लोग हमारे पास सामने आते हैं तो सर आप उनकी नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। सर मुझे पता है आपके बच्चे भी मुझे गालियां देंगे, लेकिन अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो हर किसी के मुंह में जुबान है। मैं अब भी कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात वादा करना चाहता हूँ, जिस तरह तनकीद का हक मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे है, पीपल्स पार्टी की क़यादत पे है, दीगर जमातों की क़यादत पे है, जब 1973 के आइन के मुताबिक हम सब इस रियासती निज़ाम में शामिल हैं, तो जमहूरी अंदाज में, अच्छे अंदाज में, बाअखलाक अंदाज में तनकीद का हक सबको हासिल है।
फिर कहता हूँ जो भी लोग हैं पार्टियों के मेंबरान, अगर आप ये हौसला रखते हैं कि जो गाली जो बकवास आप दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे के लीडर को दे रहे हैं, वो अपने लीडर के मुतालिक सुन सकते हैं तो जरूर दें। अगर नहीं सुन सकते तो फिर ऐसा ना कीजिए। आपकी बार मामलात अलग होंगे। मैं फिर कहता हूं कि इससे ये मुराद नहीं कि कोई लड़ाई करना, झगड़ा करना, कोई ये मकसद है, लेकिन जो जहां किसी के हकूक हैं वो हकूक हैं। फिर अर्ज करता हूं मेरे साथियों, आपने कल के दिन जो रवायात पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के अहदेदारान और जनाब इज्जत माब रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर बशीर अहमद रिजवी साहब ने की है, मैं उन पर अपनी मजम्मत और अपने ख्यालात का इजहार करना जरूरी समझता था। ये बात मैंने आज जब हमारा जरगा कायम हुआ तो सबसे पहले मैंने रखी कि मैं जो भी मेरे खिलाफ पेजिज और जुबान इस्तेमाल की गई है इन सियासी जमातों की जानिब से, मैं अपने मुल्क की आइन, कानून और अखलाक के मुताबिक तनकीद का हक रखता हूं और इंशाअल्लाह जरूर करूंगा। मैं कुछ लोग शायद ये समझते हों कि मुझे इस तस्वीया के बाद बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे साथियों, कल का दिन गलत रवायतों का दिन था। अगर इन रवायतों को मान लिया जाए और फकत किसी का साथ पार्टीबाजी की बिना पर देना है तो फिर इंसाफ खत्म हो जाएगा, असूल खत्म हो जाएगा। मैं फकत इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं माशरे में अमन चाहता हूँ, रवादारी चाहता हूँ, बराबरी चाहता हूँ, मुसावात चाहता हूँ, एक जैसे हकूक चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो तहरीक लब्बैक के हकूक हैं वो पीपल्स पार्टी वालों को भी हों, वो मुस्लिम लीग नून वालों को भी हों। हमें एक दूसरे के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमें सच झूठ का फैसला पार्टीबाजी की बिना पे नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक करना चाहिए। हम जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, आपने कई मौका पर फैसला मुसलमान के खिलाफ और यहूदी के हक में किया है। हमारे काजियों ने, हमारे खुलाफा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किसी मजहबी तअस्सुब की बिना पर नहीं, किसी जाती बुज़ुइनात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसाफ और अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक किया है। मैं फिर कहता हूँ, मुझे आपके रवैये से दुख हुआ है। आप भी अगर आप अपनी इस्लाह करना चाहें, अपनी गलती पे शर्मिंदा होना चाहें, मैं आपसे भी बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर नहीं, जिस जुबान में आप बात कीजिएगा मुझसे वही तवक्को रखिएगा कि मैं उसी जुबान में आपके बारे में बात करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले पिनगेब शहर के एक शख्स का एक वीडियो क्लिप सुनने को मिला, जिसमें मौसूफ ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जिस बात की वजह से हमें ये क्लिप रिकॉर्ड कराना पड़ा कि हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी आप पे मौसूफ ने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। तो हम मौसूफ को ये बात बताना चाहते हैं कि जिगर गोशे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस वक्त वाहिद उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर है जो पूरे आलम कुफ्र के सामने डटा हुआ है, और जनाब आला अल्लामा साद हुसैन रिजवी अपने अजीम बाप के अजीम मिशन पे गामजन है। और आपने जो बात की है, आपको मैं एक जुमले में उसका जवाब देता चलूं कि अगर चांद की तरफ मुंह करके थूका जाए तो वो जो थूक है वो अपने चेहरे पे वापस आ जाती है। तो मियाँ साहब का ये शेर सुनते चलें कि मियाँ साहब ने फरमाया था कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाली। और हम इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तहसील पिंडीगैब के इदारों से, एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चेक करें कि वो कौन है जो पिंडीगैब के अमन को सोशल मीडिया के जरिए
امن کو خراب کر رہا ہے. ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو لگام دی جائے تاکہ پنی گیب کا جو امن ہے وہ برقرار رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.